नमस्कार। मैं हरि प्रसाद सिंह गोरखपुर से मैं लेके आया हूं कार्यक्रम जज्बातों के भवसागर से। पिछले दिनों आपने भोजपुरी लोक संस्कृति, भोजपुरी लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम देखे और इस कार्यक्रम में अनेक विद्वान, अनेक विधा के विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए इसकी संयोजिका स्मिता को धन्यवाद देता हूं। आज वो कुछ कारणवश हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं है। आज हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड। परम पराक्रमी योद्धा आल्हा उदल का नाम सभी लोग जानते हैं और आल्हा के नाम पर ही आल्हा गायन की एक विधा बन गई। ये विधा बुंदेलखंड में, अवध क्षेत्र में आज भी न केवल लोकप्रिय है बल्कि इसके बड़े बड़े आयोजन होते हैं। इसको लेकर के तमाम कलाकारों ने बड़ा संघर्ष किया है। भोजपुरी क्षेत्र में भी आल्हा गायन की परंपरा थी, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ लुप्त हो गई है। उसके कारणों में मैं न जाते हुए आज मैं चाहता हूं और मेरी भी इच्छा थी कि आल्हा गायन की जो परंपरा है उस परंपरा को आप सबके सामने प्रस्तुति के साथ लाया जाए और इसके लिए विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान लल्लू वाजपेयी जी के शिष्य, आल्हा सम्राट श्री रामरस पांडे जी, जो रायबरेली के बैसवारा क्षेत्र से हैं। पांडे जी न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आल्हा गायक हैं, बल्कि आल्हा विधा को लोकप्रियता देने के लिए, ऊंचाई देने के लिए और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। श्रीमान पांडे जी भारत सरकार और राज्य सरकार की अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी इनकी प्रस्तुतियां होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीरवर आल्हा की मूर्ति इन्होंने अपने गांव में मंदिर बना के स्थापित की और साल में कई बड़े आयोजन ये आल्हा के संरक्षण और संवर्धन के लिए करते हैं। मैं पांडे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे मन में छोटी छोटी जिज्ञासा, चूंकि आल्हा मैं बचपन में ही सुनता था तो उसको लेकर के जिज्ञासा थी। पांडे जी, मैंने आपके गुरुजी श्रीमान लल्लू वाजपेयी जी के भी कई कार्यक्रम देखे और सुने, आपके भी कई कार्यक्रम हमने देखे हैं। मैं चाहता हूं कि आल्हा है क्या वास्तव में। अगर किसी नई पीढ़ी के बालक को, उदीयमान कलाकार को या कला प्रेमी को ये बताना हो कि आल्हा सुनना है या आल्हा जानना है या आल्हा गाना है, तो आल्हा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम के साथ बोलिए आल्हा देव की जय। हम अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे, आल्हा एक विधा है, आल्हा एक योद्धा है, आल्हा धर्मराज का अवतार है, जिसे हम और आम जनमानस आल्हा के नाम से जानते हैं। आल्हा के नाम से विख्यात ये ग्रंथ जिसकी रचना हुई, इसका नाम आल्हा के नाम पर ही हुआ। इसके रचयिता जगन्नाथ, जिन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने इस विधा में वो मंत्र फूंका है जिसे मृत संजीवनी विद्या के नाम से जानकार लोग जानते हैं। इस विधा में मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया गया है, जो मुर्दों में जान डालती है, जान पैदा करना काम है आल्हा का। ऐसा दूसरी विधाओं में देखने को नहीं मिलता है। तमाम विधाएं हैं, नाटक, नौटंकी, ड्रामा, कठपुतली, कव्वाली, कीर्तन, गजल, भजन, पता नहीं कितनी लोक विधाएं हैं हमारे लोक मानस में।
लेकिन जितनी ख्याति आल्हा को मिली है इतनी अन्य विधाओं को नहीं मिली। जानकारी के अभाव में या समय की विडंबना रही, ये बराबर पिछड़ता चला गया, जो आज बिल्कुल विलुप्तता के कगार पर है। इस समय अच्छे गायकों की कमी हो गई है, अच्छे गायक ही रहे। जो बोलते हैं गायक आते हैं, वो आल्हा की गहराई को जान नहीं पाते हैं, आल्हा की गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं, मलते हुए आल्हा को दोष देते हुए निकल जाते हैं। गायकों में भी कमी है, शिक्षा का अभाव होने के नाते दर्शक जो है, जो श्रोता है, वो हमारी बात को समझ नहीं पाता है। तो पांडे जी, मैं ये चाह रहा हूं कि आल्हा एक परम योद्धा थे और उनकी जो गाथा है वो उन्हीं के नाम पर विधा बन गई। जोश और रोमांच भरने वाली ये विधा है, इससे मैं भी परिचित हूं। और मैंने देखा है कि जब आप सब मंच पर इसकी प्रस्तुतियां करते हैं तो पहले सुमिरन से करते हैं। देवता का सुमिरन करते हैं, माता जी का सुमिरन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बीच हमारी बातचीत के बीच में कुछ गायन भी होता रहे। जरूर जरूर। तो जैसे आप आल्हा प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत की कुछ लाइनें हो जाए, फिर आल्हा के जीवन पर हम लोग जाएंगे, उनकी बाकी उपलब्धियां, लड़ाइयां, कृतित्व पर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आल्हा जैसे प्रारंभ करते हैं सुमिरन से और शुरुआत में, उसका थोड़ा सा एक उदाहरण हो जाए। जी जी जी। तो हे मां दुर्गा रक्षा करियो, मैया सकल संवार्यो का। आजु सभा के माध्यमा यही जन की बचायो लाज, यही जन की बचाली हो लाज। सुनो माता मोरी गिरिजा, शब्द शब्द हर शब्द माँ तुम्हारे समगुही जा। बने शब्द के ज्वाल, बने शब्दन के माला। मैया धारी जो पीठी पर हाथ, आज गई वे हम आल्हा। बैठो शारदा मोरी ढोलक माँ जोड़ी, बैठो पीरा हनुमान। बैठो मम कंठेश्वरी माता, शोध चलाए मम गान। पीर पारा का हम गई भयो झगड़ा, कहब नरेशन क्यार। जय शिव शंकर काशी वाले बाबा विश्वनाथ महानाथ। अन्नपूर्णा का संग लायव, घर में भरा रहे भंडार। जो स्वर दीन तुम कोई लिखाओ, कुम कर कैडार। वह स्वर जननी हम का दई दियो, होई घमसानु नरेशन क्यार। इस तरीके बंदना है। और फिर हम वंदना में इसको भक्ति रस में या वीर रस, श्रृंगार रस में हमें जाना किस रस से है, हम शुरुआत किस तरफ से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पांडे जी, हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपने जो श्रोता दर्शक हमारे जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि हम चाह रहे थे कि ये पूरे साज-बाज के साथ और हारमोनियम और ढोलक और इनके साथ जो वाद्य बजते हैं वो सब बजे, और पांडे जी जब तलवार लेकर के स्टेज पर जैसे करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन इस
इससे ये संभव नहीं था। तो उसको हम लोग बीच में, हमारे पास वीडियो भी है जिसको हम लोग चलाएंगे। तो जी पांडे जी, हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आला जी और उदल, ये जी। दो भाई का नाम बहुत आता है। ये सगे तो भाई कभी हैं कभी दोनों। मुझे आभास होता है जैसे राम और लक्ष्मण का बड़ा नाम आता है एक साथ में। जी जी तो जी, कुछ ऐसे ही है। उनके जीवन का परिचय छोटा सा बताते हुए तब उनके वीरता और उनके बाकी कारनामों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक बार उनका छोटा सा वृत्त, और आला और उदल का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। जरूर 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 जरूर। हम जब शुरुआत में जाते हैं, जिसे कहते हैं महोबा की पहली लड़ाई। हम्म महोबा की जो पहली लड़ाई है, इसमें इनके पिताजी का वर्णन आता है, जिससे जहां पर आल्हा और उदल का जन्म होता है। जी। देशराज और बच्छराज रहमल टोडर 4 भाई थे। हम्म 4 भाइयों में वो एक समय था जब महाराज परिमाल कन्नौज नरेश के यहाँ रहा करते थे। कन्नौज में जब रतिभान संयोगिता के स्वयंवर में वीर गति को प्राप्त हुए, हम्म याद होगा इतिहास। हाँ। जब छिन तब उस समय महाराज परिमाल के समान कोई योद्धा नहीं था। राजा जयचंद ने महाराज परिमाल को अपने दरबार में नायब मुंशी के पद पर रख लिया और ये कन्नौज में रहे, कन्नौज की सत्ता को संभाले। उसी दरमियान अपना विवाह भी महोबा में किया महाराज परिमाल। और तब उसी समय की कहानी है। ये देशराज, बच्छराज, रहमल और टोडर 4 भाई अपनी कुछ विवाद के समझौते के लिए कन्नौज जा रहे थे। उस समय महाराज परिमाल अस्वस्थ थे, इसलिए वो महोबा में थे। महोबा में जब ये पहुंचते हैं, उसी समय मामा माहिल के उकसाने पर मारवाड़ के राजकुमार ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का कारण था नौलखा हार, जो कीमती और खूबसूरत था, जिसकी फरमाइश मारवाड़ के राजकुमारी ने अपने भैया से। उस नौलखा हार की तलाश करता हुआ जब मारवाड़ का राजकुमार गंगा मेला में पहुंचता है बिथुर, उस समय माहिल से मुलाकात होती है। और मुलाकात के दरमियान जब मामा माहिल ने पूछा कि आखिरकार मेला में क्या खोज रहे हैं, तब मारवाड़ के राजकुमार करिंगा ने बताया कि मामा, हम बिजमा बहन जो है उसने नौलखा हार की मांग की है, हम नौलखा हार की तलाश में हैं। मामा माहिल इसी मौके की तलाश में थे, करिंगा से कहने लगे कि तुम नौलखा हार ढूंढ रहे हो, वो भी मेला में, संभव नहीं है। करिंगा ने कहा, मामा बताओ हार कहाँ मिलेगा। मामा ने बताया कि हार नौलखा जो तुम चाहो तो महुबा का लूट लियो करवाए। बात मानी मामा महुबाम चढ़ा करिंगा राय, हुमा देश राज यो बक्ष राज रहे, जिनके दशा वरणी ना जाए। इस तरीके से मामा माहिल की बात को मान करके करिंगा महोबा पर अटैक करता है। वो तीसरा दिन था। देशराज, बच्छराज, रहमल और टोडर 4 भाइयों ने प्राणों की बाजी लगा करके महोबा की आन बान शान को बचाया। और जब ये खबर मिली महाराज परिमाल को कि उन जवानों ने हमारे सुरक्षा की है, हमारे नगर की सुरक्षा की है, तब उनका बड़ा सम्मान किया।
वो जो विवादित महोबा में नौलखाहार, लाखा पातुर, गज पचसावद और घोड़ा पपीहा, ये चारों चीजें देशराज बक्षराज के सुपुर्द कर दिया। दशहरी पुरवा और सिरसा दे करके दो भाइयों को बसा दिया। दो भाई महोबा में रुक गए और दो भाई वहां से चले गए। इस तरीके से दो भाइयों का महोबा रुकना हुआ और उन दो भाइयों से 4 पुत्र हुए। देशराज से आल्हा उदल, बच्छ से मलखान और कुलखान, 4 भाई हुए। ये इतने बली थे, इतने पराक्रमी थे कि सामने वाला ऐसे ही मुरझा जाता था। उदल का तब कोई विशेष, अभी तो बच्चा थे। जब ये 5 वर्ष के होने के बाद 6वें वर्ष में आल्हा थे, उदल गर्भ में थे। मलखान 4 वर्ष के थे, सुलखान गर्भ में थे। तब करिंगा पुनः आक्रमण करता है महोबा पर। क्योंकि मामा माहिल को मालूम था कि दशहरी पुरवा में देशराज बक्षराज रह रहे हैं। वो चारों वस्तुएं जो अनमोल थीं, जिनके लिए करिंगा ने आक्रमण किया था, वो जब बात मालूम हुई करिंगा को कि सब दशहरी पुरवा में हैं, तो भादों के महीने में आधी रात्रि के समय में करिंगा ने दशहरी पुरवा पर आक्रमण किया। देशराज और बक्षराज को बंदी बना लिया, जो फाटक पर सो रहे थे। बंदी बना करके माड़ो ले जाता है, पूरे दशहरी पुरवा को छिन्न भिन्न कर देता है, लूट लेता है, रात्रि में आग लगा देता है। यहां तक लिखा है लेखकों ने कि बात रातिका यमला पुरवम चढ़ा करिंगा राय, देशराज बक्षर के स्वावत दंडलीन बंधवाए, दंड बांधी के दो भैयन के मारो कलैगा करिंगा राय। 12 बजे रातिका यमला पुरवा में आग दीन लगवाए, और धू धू कई के पुरवा बरिगा लपटे रही आकाश जाए। और जब माड़ो में पहुंचता है, तब माड़ो में ले जाकर के पत्थर कोल्हू था, उस पत्थर कोल्हू में बड़ी निर्दयता के साथ उन दोनों जवानों को पेरवा दिया। और पेरी खोपड़िया ना पेरे से तो बरगद डार दीन टंगवाए, दिन आभा नित उठ वाले करिया तोरी नासी हो जाए, कोई दिन लड़का समर्थ हुई है तो बदला ले हैं बाप का आए। इस तरीके से करिंगा ने अपनी बहन के वचन को, अपनी बात को पूरा किया। पूरा करने के लिए महोबा को नेस्तनाबूद कर दिया। उन दोनों जवानों को ले जाकर के पत्थर कोल्हू में पेरवा दिया, खोपड़ियों को बरगद के पेड़ पर टंगवा दिया। तब उसके बाद में उदल का जब जन्म होता है, वो स्थिति कैसी रही होगी? जिसका सुहाग उजड़ गया होगा, उसकी स्थिति कैसी रही होगी, कैसी मानसिकता में उसका जन्म हुआ होगा। जब जिस दिन उदल का जन्म होता है, उत्सव मनाया जा रहा है, और जब ये खबर मामा माहिल को लगती है, तब वो पहुंचते हैं दशहरी पुरवा। और उदल के आल्हा की मां को मामा माहिल आज समझाते हैं, कहते हैं
कि रणिया हो के लरिका जनम्यू तुम कहाँ से सब नार नार। ऐसी बात बताते हैं मामा की दिवला, आल्हा की माँ दिवला को बिल्कुल बहका दिया। क्या कहा? यहू जब से आवा तुम्हारी को खिमा कई कै राण दिह सी बैठाए, और जिंदा रही है जो पुरवा मत दे महुबा के नाश कराए, और भली भलाई जो तुम चाहो तो यही लड़का का दियो मरवाए। मारने के लिए जब मामा माहिल कहते हैं तो दिवला आज अपने पुत्र को देखती है, स्थिति को देखती है, मामा माहिल को देखती है, और इस निर्णय पर पहुंचती है कि वास्तव में ये बालक जो है अशुभ गति में है, इसे मार दिया जाए। तब बांदिन को देख करके इसको मरवाने का प्रयास करती है, लेकिन जही पर पंजा नारायण का वही का बाल न बांका जाए। तो पांडे जी, कहानी तो बहुत लंबी है। ये हमको लगता है माड़ो की लड़ाई का प्रसंग आप कुछ बता रहे थे। और नहीं, माड़ो तो हाँ, अभी बहुत दूर। अच्छा, बहुत दूर है वो अलाउद्दीन के जमाने की है। जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि अलाउद्दीन बचपन से ही बड़े पराक्रमी हुए, तो जी इनकी जी जो पहली लड़ाई थी, जी वो अगर माड़ो उसका ही। वर्णन कुछ आ जाए तो कुछ हम लोगों को रोमांच हो जाए। अलाउद्दीन की पहली लड़ाई माड़ो की ही लड़ाई हुई है, जो इन्होंने अपने बलबूते पर लड़ी और बगैर किसी की मदद के केसरी हासिल की। हम्म अलाउद्दीन जब पहली लड़ाई लड़ते हैं, उससे पहले भी एक घटना है, जी। और वो घटना है महाराज परिमाल दिल्ली नरेश को टैक्स देते थे, हम्म पृथ्वीराज चौहान को। जी जब उदल की अवस्था 7 वर्ष की होती है, जी जी तब एक दिन महाराज परिमाल तैयारी करते हैं दिल्ली नरेश की टैक्स की, पैसा भरने की तैयारी करते हैं। और ये बात उदल की समझ में आ गई कि कहीं की तैयारी हो रही है। जी उदल आज महाराज परिमाल के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहाँ की तैयारी किए हैं, हम चलेंगे साथ में। महाराज परिमाल आज बताते हैं उदल को कि हम जा रहे हैं दिल्ली। जब दिल्ली जाने की बात बताते हैं तो उदल कहते हैं, जिद पर अड़ गए कि हम साथ में चलेंगे। महाराज परिमाल कुछ भय दिखाने का प्रयास करते हैं, उदल को बताते हैं ताहर बेटा शब्द वेद का ख्याल है, 7 घड़ी तलवार। इतना सुनते परलय होएगा भवका सिंह महोबे क्यार, कह हम हो चले संग तुम्हारे दादा मानो कहा हमार। महाराज परिमाल बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उदल है कि मानने को राजी नहीं। तब पकड़ कलैया बघउदल के राजा महलन गलैगे लेवाए, और महारानी महना से कहते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम उदल को समझा करके महल में रखो। आज उदल मैया मल्हना के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि माँ हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। महाराज परिमाल कहते हैं कि इन्हें छुपाओ, बच्चे हैं, इन्हें कोई देखेगा हमारा नुकसान होगा। महारानी कहती हैं, महाराज खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, मद मदिरा यौपान, ई दाबे से ना दबे
हैं कही गए संत सुजान। महाराज ये सिंह के बच्चे हैं, ये महल में नहीं बैठेंगे। नाई लड़का है किसान के इनते ख्यात ले हो जोतवाए, नाई लड़का व्यापार इनके कोई व्यापार दे हो करवाए। ये है लड़का रणबाघन के बंगला में बैठे बराबर जाए, आगे लड़का दिल्ली जाई है राजन सुनिए ध्यान लगाए। ऐसे महारानी महना परिमाल को समझाने का प्रयास करती हैं और उदल से भी कहती हैं कि बेटा तुम दिल्ली जाओगे तो झगड़ा होगा। उदल आज अब महारानी महना को वचन देते हैं। क्यों? क्योंकि महारानी महना ने ही उदल को पाला था। जब उदल का जन्म हुआ था, जब मामा माहिल की बात को मान करके महारानी दिवला ने उदल को बांदिन के द्वारा सागर में फेंकवा दिया था। बहुत ही रोमांचक सीन है वो, जहां उदल को बांदिन के द्वारा सागर में फेंकवा दिया जाता है। और वही बांदिन जब महारानी महना के महल में पहुंचती है और आंखों में आंसू देखती है महारानी, तो कहती हैं बांदिन क्यों रो रही हो? बांदिन ने सारी बात बताई। महारानी बांदिन के ऊपर बिगड़ती हैं और कहती हैं जो कुछ होगा वही का जमीन द्याब गड़वाए। बांदिन के द्वारा सागर से उस बच्चे को मंगाती हैं और महारानी महना ही स्वयं उदल को पालती हैं, तैयार करती हैं, बड़ा करती हैं। तो उदल अपनी माँ से ज्यादा महारानी महना को मानते हैं, वचन देते हैं और कहते हैं कि माँ हम दिल्ली जाएंगे, झगड़ा नहीं मचाएंगे, लेकिन एक बात है, आंख दिखाई है को दिल्ली मत दोनों आंख ल्याब निकर आए। इस तरीके से माँ को धैर्य बना करके वचन देते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे। और महाराज परिमाल के साथ जाने के लिए आदेश पा गए। महारानी महना ने आदेशित कर दिया, चल देते हैं, साथ में जाते हैं। और हाथी और घोड़े के रफ्तार में अंतर होता है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, तो उदल अपने मन में विचार करते हैं कि दिल्ली कितनी दूर हो गई, हम कब पहुंचेंगे। बेंदुल से कहते हैं कि बेंदुल हमारे मन में यह हुआ है कि हमका दिल्ली दियो दिखाए। तब घोड़ा कहता है उदल का, बेंदुल कहता है कि यह रीति करो ना भैया, करे तलवार। उदल ने कहा मित्र अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, हमें दिखाओ ना नीचे से, तो चलो ऊपर ते दियो दिखाए। घोड़ा एक बात फिर कहता है कि मालिक एक बात समझ लीजिएगा, जब तक राजा अटे न दिल्ली तुमका तरे उतरबे नाय। जब तक महाराज दिल्ली पहुंचते नहीं है तब तक हम तुम्हें नीचे उतारेंगे नहीं, पहले ये वादा करो तो हम चलेंगे। उदल ने वादा कर लिया, ठीक है। घोड़ा रेस पकड़ता है और चल देता है, निकल गया। महाराज परिमाल जब घूम करके पीछे देखते हैं तो उदल है नहीं। पीलवान को इशारा करते हैं, जल्दी चलो, हमारे मन में यह हुआ है कि दिल्ली यटिगे लहुरवा भाई। पीलवान हाथी को देता है और वहां पर जब पहुंचता है तो महाराज जा करके दरबार में हाथ दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद में इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं उदल का आता पता नहीं है। महाराज परिमाल बड़ी चिंता में है कि आखिर उदल गए तो कहां गए। इधर उधर देखते खोजते ढूंढते 1.25 पहर का समय गुजर गया। परिमाल को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। उदल बेंदुल से कहते हैं कि बेंदुल अब या को पल के देर करो ना, बंगला में हमें दियो पहुंचाए। आसमान से बेंदुल उतरता है, सीधे दरबार में पहुंचता है और दरबार में जहां तबला बज रहा है, सरंगी बज रही, डांस हो रहा है, कंचनी नाच रही है, क्या कहने। बेंदुल लिहे आजू बघनंदन बंगला यटे बराबर जाए, सुनो कहानी तब बंगला के तबला ठुकत बांध ओए जाए। घुमा गर्दना सा दबेद का यो उदल पे परी निगाह, उल्टी तो पे सीधी कह दो यही पाजी का दियो उड़ाए। मनई दर्शन का तरसती है घोड़ा से गाड़ दी
करवाए। महाराज परिमाल जब पीछे घूम करके देखते हैं तो उदल घोड़ा सहित समेत दरबार में खड़े हैं। परिमाल आगे बढ़े, उदल को अपनी गोद में उतार लिए। सदवेद चौहान पूछते हैं ये किसका लड़का है। महाराज परिमाल ने बताया कि ये देशराज के छोटे पुत्र उदल हैं। सदवेद चौहान को वो दिन याद आ गया। कौन सा? जिस दिन उदल का जन्म हुआ था। जिस दिन उदल का जन्म हुआ था धरती हाल रही थी। पृथ्वीराज चौहान का मुकुट जमीन पर जब गिरता है, ज्योतिषियों से जानकारी लेते हैं इसका कारण क्या है। ज्योतिषियों ने एक लड़का पैदा भामहु बामो दिल्ली में धमक लागी गए आए, और यही दिन यही चढ़ी जवानी दिल्ली गार्द दे करवाए। 7 बेर लीका लुटी है राजन सुनो पिथौरा राय, दंड बांध के रणख्यातन मौ कन्या दान ले करवाए। वो बात जब याद आती है पृथ्वीराज चौहान को तो चौड़ा को आदेशित करते हैं। किस लिए आए हैं महाराज परिमाल? देखो परिमाल बताते हैं अपने आने का उद्देश्य। महोबा का रजिस्टर आता है, पैसा गिना जाता है, कुछ पैसा बाकी रह गया। चौड़ा मुंशी आज परिमाल से कहता है कि 12 बरस में पैसा लायो, वही मां आधा रहो गहाए। जी कुछ तकनीकी आधा पैसा जो है ना महुबा से। इस तरीके से उदल उस दरबार में उधम मचा करके बखेड़ा खड़ा कर दिए। ऐसा बखेड़ा खड़ा किए, पृथ्वीराज चौहान से कहने लगे कि तुम समझा लो चौमंडल का आगे जुबा चलई है ना, नहीं भाला मार द्याब तोंदे मतो गजु भर निकरी पार होई जाए। लोगों की नाम इस तरीके से उदल आज सदवेद चौहान के दरबार में सांग कर देते हैं, और सांग गाड़ देने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज करते हैं कि होए कोई योद्धा गढ़ दिल्ली में तो मुर सांग उखाड़े आए। सांग उखाड़ दिए बंगला मा तो मुहकारो जाए कराए, जितना पैसा बाकी रहेगा हम महुबा से दे मंगवाए। और सांग उखरी है ना बंगला में तो पैसा सींग मिलेगा नाय। उस दिन पृथ्वीराज चौहान बड़ा प्रयास करते हैं कि दरबार में सांग को उखाड़ दिया जाए, लेकिन सांग नहीं हिली। उसी दिन से महोबा का सारा टैक्स बंद हो गया। और जब पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी महारानी अगमा को खबर लगी, उदल को महल में बुलवाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उदल ने कहा नहीं, उदल महलन वही दिन जय है जब ब्रह्मा का होई विवाह। ब्रह्मा के विवाह में महल में आने का वादा करके उदल दरबार से महोबा की ओर प्रस्थान करते हैं, और जितना पैसा साथ ले गए रहे सब महोबा का लाए ताए। बड़ी खुशहाली भय महना का मनमा फूली नहीं समाए, आनंद बधैया महलन बाजे महुबम मोहरे रहे लुटाए। तो बहुत अच्छा पांडे जी। इस बीच में कुछ हमारे श्रोता दर्शक भी जुड़े हुए हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम पढ़ना चाहता हूं। श्री रूपेश श्रीवास्तव जी नोएडा से जुड़े हैं, और हमारे गोरखपुर से आदरणीय सुधा मोदी जी जुड़ी हैं। स्वतंत्र सिंह श्याम गोरखपुर से वो कार्यक्रम देख रहे हैं। उषा किरण पांडे वो वाराणसी से जुड़ी हैं। तो ढेर सारे लोग
इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पांडे जी, हम लोग आगे चलते हैं। जो मैंने सुना है, जी एक तो जो माहिल का रोल था, जी उसको हमारे भोजपुरी में चुगलई कहते हैं, जी 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 और माहिल शब्द जो है वो चुगलई का पर्याय बन गया। जी ये भी सुनने में आता है। लेकिन चूंकि गाथा बहुत लंबी है, इसलिए हम ये जी जानना चाहते हैं कि आला जी के बारे में कहा जाता है माता मैहर के वो बड़े भक्त थे, जी तो कुछ पर आप प्रकाश डालें। उसके बाद हम लोग वो जी नरवर वाली कहानी भी अगर आप हमें थोड़ी सी बताएंगे। जरूर जरूर। उदल का फुलवा से वो हुआ था जो बचपन में मैंने सुना था। तो पहले हम जी लोग आला और माँ मैहर। नहीं, पहले तो हम चाहते हैं कि हम महोबा और उरई की कहानी आपको दे दें। बहुत सुंदर, जो हम हाँ आप सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। उखाड़े थे तो थे, देने जा रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन किसी बस हुआ ये हम्म। कि महाराज परिमाल जब अपनी शादी महोबा में करते हैं हम्म। और महारानी महना महोबा छोड़ करके जाने से मना करती हैं, तब महाराज परिमाल महोबा में रुकने का फैसला ले लेते हैं। जब महोबा में महाराज परिमाल रुके, माहिल से टंटा टल गया। कोई अपनी संपत्ति यूं नहीं छोड़ सकता, लेकिन चूंकि महाराज परिमाल बलिष्ठ थे, बावनगढ़ में इनका सामना करने वाला कोई उस समय था नहीं। अपनी मनमानी किए, माहिल को महोबा से निकाल दिए। माहिल उरई में जा करके बसे। तबते माहिल मनमा सोचे, यो मन में यहाँ करें विचार, राय महोबा मोरे बाप का, तपी रहे चंद्र वंश सरदार, हम नासी करई बैब चंदे लेके, तब छाती के डाहु बुताए। तो माहिल डंडी बड़े पखंडी, जूझ के झंडी फेरी दिखावे। कबहू इत की उत जाय कहें, कबहू उत की इत आय सुनावे। आगी लगाय जुदा होई के, पुनि पानी लई फेरी बुझावन धावे। ओ नासिकी हो बहु वीरन के, तब नहीं चैन जरा मन पावे। तो माहिल मामा हमेशा इस प्रयास में रहे कि हमारा महोबा हमें किस तरीके से मिले। अपना महोबा पाने के लिए मामा माहिल ने तमाम प्रयास किए। जैसे कि शुरुआत में ही उदल को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वो दांव बेकार चला गया। उदल को माड़ों की लड़ाई में ले जाकर के उलझा दिए, लेकिन आल्हा उदल ने ऐसा व्यूह तैयार किया कि बगैर किसी राजा की, बगैर किसी सहायता के माड़ों में अपने बाप का बदला लेने में सक्षम रहे। और विषय बहुत बड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। जी। उदल उदल जब 12 वर्ष के होते हैं तब माड़ों पर चढ़ाई किए, वाह। और जब 9 वर्ष की अवस्था थी तब ये अपने मामा माहिल के लड़के की शादी में गए थे, बारात में सहबाला बन करके। सिरौंज जो एमपी में है, हम्म। वहां सहबाला बने हुए थे। उस सहबाला जब बने हुए थे, उस समय वही मारवाड़ के राजकुमार की जो वो बहन थी, जिसको बिजमा के नाम से लोग जानते हैं, वो उदल को जब देखती है, द्वार था, हंसी मजाक का माहौल था, तब उदल को देखती है, कुछ
वही हुआ जो होना चाहिए था। सखियन के संग किया मस्खरी, उदल कोहनी दिया चलाए। खींचातान हो गई और कहते हैं उदल और बिजमा की मुलाकात में कुछ इतना आगे बढ़ गए कि कीन मस्खरी सखियन के संग त उदल कोहनी दिया चलाए। ऐसी चोट लगी बिजमा के, अब लो दर्द गयो है नाय। वही दिन बिजमा यहु प्रण ठान्यो, श्रोतहु सुनियो ध्यान लगाए। ब्याह करें तो संग उदल के, नहीं दियो कुंवारी उम्र बिताए। उस दिन बिजमा के मन मंदिर में उदल समा गए। 9 वर्ष की अवस्था थी उदल की और बिजमा की उम्र कम से कम 30 के ऊपर थी। आंकड़ों में 33 तक पहुंचती है बिजमा। उस समय तक वो कुंवारी थी और दिलो दिमाग पर वो बसा लेती है। लेकिन वो दुश्मन का बेटा और वो दुश्मन की बेटी, बात बनना संभव नहीं था। उसके 3 साल बाद की ये कहानी है, जब उदल माड़ो की तैयारी करते हैं और माड़ो की लड़ाई में बिजमा ने अहम भूमिका निभाई। ये आपको मालूम होगा बिजमा उदल की किस तरीके से मदद करती है। जब ये माड़ो गए, बैरागी बनकर के महल में पहुंच गए, तब बिजमा इनको रात में अपने घर लिवा ले गई, अपने महल में ले जाती है। उदल से कहती है, बताती है कि तुम महोबा के राजकुमार हो। उदल ने कहा, हमें तुम पहचानती हो? कहे हाँ। कैसे? तब उदल को वही बात बिजमा बताती है जो सिरौंज में घटना घटी थी। उसी बात को याद करके उदल को मौका मिला और कहने लगे, ठीक है बिजमा, तुमने हमको पहचान लिया, हम तुम्हारे लिए जोगी बन गए, हम तुम्हारे लिए जोगी बन गए, हम तुम्हारे कारण यहां तक आ गए। अब अगर सच्चा है तो एक काम करो। बिजमा ने कहा, बताओ। तब उदल कहते हैं कि अगर हमसे प्रेम है तो माड़ो जीतने का प्रबंध बताओ, माड़ो में हम विजय श्री किस तरीके से पाएं, ये रास्ता हमें सुझाओ। तब बिजमा माड़ो का भेद बताती है कि माड़ो में वो लोहा का जो किला, जिसमें लोहे का ईंटा लगा हुआ है, जिसमें रांगा का गारा लगा हुआ है, जिसमें तोप का गोला अगर जाता है तो वापस चला जाता है, उस किले को हम किस तरीके से नेस्तनाबूद करें। बिजमा ने बताया था कि यहाँ से जाओ तुम बबुरी बन, तहां से सुरंग दी हो खोदवाए, और लई बरूद तुम वही माँ भर दो, ऊपर झांखर दियो भराए, आग लगा दो तही के पाछे, तो आपू किला गिरी भा रहा है। इस तरीके से बिजमा ने ही भेद बताया था। और उसी बिजमा को जब माड़ोगढ़ का मैदान साफ हो गया, उदल ने कहा, भैया हमने बिजमा से वादा किया था हमारी शादी कराना है, तो आल्हा बिगड़ गए। कहते हैं कि घर के बिटिया डाइनी हो गए, दुश्मन के बिटिया घर जई है, हमारे नास दे करवाए। आल्हा साफ मना करते हैं और उदल से कहते हैं कि उदल इसका सर उड़ा दो। उदल मना कर देते हैं कि भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा। तब मलखान को इशारा करते हैं कि मलखान इसको खत्म करो। मलखान आल्हा के आदेश का पालन करते हैं, तलवार उठाए और बिजमा का धड़ सर से अलग कर देते हैं। और जब बिजमा का धड़ अलग हो गया, तब उदल बड़ी जोर से बिलक करके बिजमा की उस लोथ को उठा लेते हैं और कहते हैं, बिजमा अब की बिछुड़ी फिर कहाँ मिली हो, बिजमा हमका दियो बताए। तब बिजमा का वो सर बोलता है
कि अब की बिछुड़ी नरवर मिलबे फुलवा होई है नाम हमार, तुम घोड़ा वाह। खरीदे काबू हो तो संग मिलना होई हमार। हमारा। इतना वादा करके बिजमा के प्राण पखेरु चले गए और तब से बिजमा के इंतजार में है उदल। उसके 12 वर्ष बाद नरवर की राजकुमारी के रूप में बिजमा का अवतार होता है। तब बिजमा से शादी करने के लिए उदल जाते हैं और है। फिर भी वो समय था नरवरगढ़ के लिए, उदल को तो याद नहीं रहा। अचानक महोबा में माहिल मामा का आगमन होता है और दरबार में जब देखते हैं इधर उधर बैठे देखियो जब माँ उदल का भयो माहिल मन सोचो अपार, और कहा जही का बैरी सुखमा बैठे तही के जीवे को धिक्कार। धिक्कार। वाह। रात में बिठा करके महाराज परिमाल से कहते हैं कि जीजा कर तिब्बत कही दिल्ली वाले की मक्का चलिबे फौज सजाए, और देश देश मा नाम तुम्हारो जीजा मेरे चंदेला राय। जो तुम हारी गयो पृथ्वी से तो जग हुई है हंसी अपार, और नाम धरे का ठौर न मिली है जड़ते कटी है मूछ हमार। महाराज परिमाल कहने लगे माहिल ये क्या कह रहे हो? जब तक का यमाला उदल खटका कौन बात कहना है। तब जोरी गदरिया माहिल वाले कहते हो ठीक चंदेला राय, लेकिन कोट कसौंदी और दिल्ली में जूझे घोड़ा बहुत तुम्हार, खाली तबेला बिन घोड़न के महुबक देख परे सरकार। दाव देख के गढ़ महुबा पे चढ़ी है अवश्य पिथौरा राय, तुम बिन घोड़न के फतह न पई हो चाहे दुख मानो चंदेला राय। तो कहे चंदेला हम कही का भेजी आवय बात समझ माना, काहे बहादुर महुबा वाला की राजन हमें दियो भेजवाय। तब समझाय कहे उदल से जिनका कहे चंदेला राय, घटियाला का तुम ना जाओ लहुरवा भाई। बहु समझावई आज चंदेला माने नहीं लहुरवा भाई। तब बोलवावती है सगुनी का जिन गए गति बरणी ना जाय, ढेबा सगुनी से यस बोले जिनका कहे चंदेला राय। तुम संग जाओ बघवू दल के काबुल घोड़ा खरीदो जाय। बात मानी कह ढेबा चली भे बना राखें देर लगाए। सुनो कहानी तब आगे कह हम थोड़े मादिए बताए, आल्हा वाले बघनंदन से तुम ना जाओ लहुरवा भाई। तब जोरी गदोरिया उदल वाले दादा खता माफ हो जाए। बात कहे फिर पाछे लौटे वही कह कुली गर आ जाए, ओ बात कहे फिर पाछे लौटे वही कह कुली नरक का जाए। हम बात पांडे जी कहीं और बहुत इतना अच्छा लग रहा है, और जी मैं भी समझता हूँ कि ये आला और उदल की जो कथा है जी वो वीरता से भरी है और अनेक जी इनके कारनामे हैं। और जी इस बीच हमारे जो श्रोता दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे संजीव गुप्ता जी बहुत बड़े चित्रकार हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम पर प्रसन्नता व्यक्त किया है। इस बीच भोजपुरी क्षेत्र में न्योता कहते हैं, आपकी ओर भी कहते हैं, लेकिन हमारी ओर से आपको एक न्योता मिला है। जी 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 हमारे स्वागत है। श्रीवास्तव जी हैं, हमारा जिला है महाराजगंज, वहाँ एपीएम एकेडमी है, उन्होंने वहाँ बहुत जी बड़ा स्टेज बनाया है, ऑडिटोरियम भी बनाया है। वो जी उन्होंने जी जी आपके लिए न्योता भेजा है, वहाँ एक कार्यक्रम बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। हमारे स्वागत साथ है। हमारे आओ साथ भाई अंतरराष्ट्रीय लोक गायक, जी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सदस्य और भोजपुरी क्षेत्र के लोक गीतों को
नई पीढ़ी के जी मन में बसाने के लिए निरंतर प्रयास करने वाले भाई राकेश श्रीवास्तव जी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे ही ये हमारा कोरोना महामारी का समय बीतेगा तो एक उचित समय पर आपका हम लोग स्टेज पर प्रदर्शन गोरखपुर और महाराजगंज में देखेंगे। तो जी हम लोग, मैं ये चाह रहा हूं कि एक हमारा विषय था कि एक चर्चा आती है, उदल की तलवार की बड़ी चर्चा आती है, तो संक्षेप में। और दूसरा हमारा विषय रहेगा कि जो माँ मैहर से और आल्हा का जो संबंध आज भी जन जन में व्याप्त है, आल्हा अमर है, जी ऐसा आप सब गाते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। तो कुछ इस पर भी जी प्रकाश डालें। और अंत में आपका एक हम लोग वीडियो चलाएंगे जो आपने जी 1857 पर जो जी एक आला गायन की प्रस्तुति किया है, उसको हम लोग लास्ट में चलाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं, एक तो छोटे में ही उदल की तलवार की बड़ी चर्चा होती है कि बहुत भारी थी, कितनी भारी थी। और दूसरा आल्हा जी का माँ मैहर के दरबार से जो नाता है और आज भी वो कायम है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वो बात याद आ रही हमको उस समय की, जब चौड़ा दिल्ली नरेश के दरबार में था। वो माँ शारदा जी का अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति से माँ शारदा उसको वरदान देने जा रही थी। अमरत्व का वरदान चौड़ा ब्राह्मण को देने के लिए शारदा जी ने मन बना लिया था। ये बात गुरु गोरखनाथ जी को मालूम हुई। गुरु गोरखनाथ जो कि महाराज परिमाल के राजगुरु थे, आल्हा उदल मलखान ढेबा आदि के गुरु थे, उनको जब ये बात मालूम हुई तो सीधे महोबा पहुंच गए। और महोबा जी जाकर के आल्हा को, ढेबा को, उदल को बात बताई और ये कहे कि माँ को मनाओ, इन केन प्रकारेण मनाना है। आल्हा उदल आदि से मनाने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन माँ जब आंख नहीं खोलती है तो आल्हा थे लीन होते गा है हाथे माँ यो गर्दन माँ दियो चलाए, मूड़ काटी चरणन माँ डारियो जिनका कहा बना फर राय। आसन जगदम्बा का तो मैया हूं मैं प्रकट हो जाए, सुनो कहानी तब का परमा मूड उठाए। शारदा एकदम विचलित हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा। उसी समय माँ आल्हा को पुनः जीवित करती है। जीवित ऐसे नहीं हो सकता है कोई, उसके लिए माँ को अमृत लाना पड़ा। अमृत ला करके आल्हा को जीवित करती हैं। आल्हा को अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया। और जब आल्हा को अमरत्व का वरदान प्राप्त होता है, तैसे ही उदल माँ के चरणों में बिल्कुल साष्टांग दंडवत करते हैं, गिर गए। माँ उन्हें उठाती हैं तो उदल कहते हैं कि माँ हमें भी कुछ चाहिए। तो क्या, आज शारदा माँ अपनी तलवार उदल को दे देती हैं। अपनी तलवार उदल को देती हैं और कहती हैं कि जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी, कोई तुम्हारा बाल बांक नहीं कर। और जिस दिन ये
तलवार तुम्हारे हाथ से जाएगी, उसी दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। उदल सहर्ष स्वीकार करते हैं, तलवार पा जाते हैं, और तब तक ढेबा वो भी आगे बढ़े और माँ को उसी तरीके से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तब माँ अपनी पोथी उठा करके ढेबा को दे देती हैं और कहती हैं कि इसमें जो कुछ चाहोगे, जो पूछोगे, बिल्कुल सही सही इसमें निर्णय आ जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। तो ज्योतिष की वो पुस्तक ढेबा को आपके द्वारा प्राप्त होती है, तलवार को प्राप्त होती है, और आल्हा को अमरत्व का वरदान प्राप्त होता है। ये जब वहां से वापस होते हैं तब पुनः चौड़ा का आक्रमण होता है, और जब चौड़ा पहुंचता है, माँ से वार्ता होती है, तो माँ कहती है कि मैंने तो आल्हा को अमर कर दिया, अब हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते हैं। चौड़ा ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन माँ ने कहा कि हमने आल्हा को अमर कर दिया है, अब दूसरा अमर नहीं हो सकता है। तब चौड़ा ने कहा फिर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिला? तब शारदा चौड़ा को भी वरदान देती हैं और कहती हैं कि तुम आल्हा को छोड़कर सब अरे ओ सामने ना आल्हा के नहीं हर लिया है प्राण तुम्हारे, ये शारदा ने कहा था। इस तरीके उदल के हाथ में जो तलवार है वो माँ की दी हुई है। वाह पांडे जी, एक आज भी परंपरा है और लोगों के मन में ये चीजें व्याप्त हैं, बल्कि रची बसी हैं कि आज भी आल्हा माँ मैहर के दरबार में आते हैं। जी जी ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने के बाद फिर हम लोग लास्ट में आपका वीडियो भी लगाएंगे। और प्रसंग तो बहुत हैं, हम लोग आगे के चरण में भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जैसे इंदल हरण का वो प्रसंग है, और ढेर सारी और भी लड़ाइयां हैं, क्योंकि आल्हा का जीवन तो वीरता का जीवन था, नीति और न्याय का जीवन था। तो एक तो उनके अमरत्व का जो माँ के दरबार में वो आते हैं, ऐसा एक लोगों में विश्वास है। दूसरा कि आल्हा बुंदेलखंड में ही नहीं, अवध में और भोजपुरी क्षेत्र में भी जी आल्हा गायन और आल्हा की वीरता की कहानियां आल्हा उदल उसी प्रकार प्रचलित है और सम्माननीय है, आदरणीय है। ये भी आप मानते ही हैं। तो संक्षेप में इन पर अपनी बात कहेंगे, उसके बाद हम लोग वो वीडियो लगाएंगे। माँ शारदा के अनन्य भक्त गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य आल्हा माँ के दरबार में पहला दर्शन उन्हीं को होता है। यहाँ तक कि प्रशासन ने पहरा बिठा दिया, ताला के ऊपर ताला लगा दिया, लेकिन फिर भी माँ की मूर्ति को पूजा होने से बचा नहीं सके। वो बात अलग कि आल्हा किसी को दिखाई नहीं दिए, किसी ने देखा नहीं, लेकिन माँ के मंदिर में पहली पूजा आल्हा के द्वारा ही संपादित की जाती है। आज भी ऐसा है। जब मंदिर का कपाट खुलता है, हम तो वहां जा करके देखे हैं, सुबह से शाम तक हम रुक करके देखे हैं। पहले गेट खुलना भी हमने देखा है और शाम को गेट बंद होना भी हमने देखा है। शाम की आरती क्या कहने, माँ के दरबार की आरती, बैकुंठ जैसा नजारा वहां देखने को मिलता है। और सुबह का नजारा क्या कहने, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम बैकुंठ में आ गए हैं। अब तो चढ़ाई के लिए वो इलेक्ट्रिक व्यवस्था हो गई है।
हम लोग तो सीढ़ियों से गए थे। माँ के जैसे भक्त आल्हा हुए हैं, आल्हा आल्हा जैसा दूसरा भक्त माँ का शायद नहीं है। आल्हा का अखाड़ा भी बगल में बना हुआ है, नीचे घाटी में। वहीं पर आल्हा का तालाब बना हुआ है, जिसमें वो स्नान किया करते थे। दंगल बना हुआ है वो अखाड़ा, अखाड़े में अपना रियाज करते थे, स्नान करते थे और माँ के मंदिर में पूजा करते थे, जो आज भी है और उसी तरीके से पड़ा हुआ है। उसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। ऐसा लोगों में है कि ये भक्त की संपत्ति है, इसमें अटैक करने से कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए। और स्थानों पर हमने देखा है लोगों ने तमाम अतिक्रमण किए हैं, यहाँ तक कि मंदिरों में भी अतिक्रमण हो गए हैं, लेकिन माँ के मंदिर में, आल्हा के स्थान में अभी तक कोई अतिक्रमण नहीं है। उसी तरीके से सब बराबर बना हुआ है। एक बार तो प्रेम से हम और आप मिल करके बोले आल्हा देव की जय। पांडे जी, जी जज्बातों के भवसागर में जी आज जो विशेष विधा लेकर के आप आए हैं, ये मैं आपको जी विश्वास दिलाऊं कि ये आपका पहला कार्यक्रम है। अभी हम लोग इसकी व्यवस्था ऐसी करेंगे कि अगली बार आपके साथ ढोलक और हारमोनियम भी रहे, थोड़ा सा कोरोना का वो बीत कोरोना नहीं जाए। होता ये होते। हाँ हाँ। और दूसरी बात की, बुंदेलखंड में जो कहानियां प्रचलित हैं वीरता की, महारानी लक्ष्मीबाई की, उधर जी हरदौल की कहानी प्रचलित है और इधर छत्रसाल की कहानी प्रचलित है। आल्हा उदल की जो कहानी है वो हमारे भोजपुरी क्षेत्र तक उसका विस्तार है। भले ही वो लुप्त जी हो रही विधा, क्योंकि पहले वो नेटुआ लोग आते थे और जब 3 दिन की शादी होती थी तो हम्म। मरजाक के दिन हमारे यहाँ कहते हैं, वो आते थे और दोपहर बाद बारात में वो गाते थे और नेग प्राप्त करते थे। तो अब वो जी जी शादी ब्याह के कार्यक्रम संकुचित हो गए, तो वो विधा भी धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन आप जी जी जैसे समर्पित कला जी साधक और आल्हा जी के भक्त कलाकार जी के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इस विधा को और आगे बढ़ाएंगे। आज एक नई बात मुझे पता चली, जो आपने जी बताया कि बाबा गोरखनाथ जी गुरु थे, जी जी तो बाबा गोरखनाथ की नगरी से ही इस कार्यक्रम का मैं संचालन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है वो भी जी बाबा गोरखनाथ की नगरी से ही हैं, और जिन्होंने जी आपको न्योता दिया है आदरणीय रूपेश जी, वो जी भी गोरखनाथ बाबा की नगरी से ही हैं। बाबा बहुत गोरखनाथ बहुत जी का आशीर्वाद आपको भी लगे, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जी माँ का जो आपने वंदन किया, तो माँ को भी जी मेरा प्रणाम पहुंच जाएगा। और मैं समझता हूं कि आज जो हमारे श्रोता दर्शक जुड़े, उन्होंने ढेर सारी टिप्पणियां की हैं, तकनीकी कारणों से मैं सबका नाम नहीं ले पाया। मैं सबके जी प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस विधा में रुचि दिखाई और हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े, और आगे इस कार्यक्रम को हम लोग और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से कुछ और लड़ाइयों को, क्योंकि आल्हा और उदल के जीवन में ढेर सारी लड़ाइयां हैं, वीरता की एक से एक कहानियां हैं, तो जी जी उनको हम जितनी बार भी सुनेंगे हमें आनंद आएगा। दूसरा, देश धर्म और संस्कृति के प्रति अपने समर्पण को किस प्रकार से आल्हा उदल ने और नीति और न्याय को संरक्षित करने का उन्होंने काम किया, हम उनके आल्हा के जीवन के गायन से और उनके इस कथानक से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल वो बलशाली थे और लड़ जाते थे, लड़ाइयां हो जाती थी, किसी की हार किसी की जीत, ये विषय नहीं है आल्हा में। आल्हा नीति, न्याय, धर्म, संस्कृति, ये सब पर आधारित एक ऐसा प्रेरणापूर्ण कथानक है जिसको हम जितनी बार भी सुने हमें सुनना चाहिए। और पांडे जी का यूट्यूब पर वीडियो भी है, उससे भी आप सुनाएं और अपनी अगली पीढ़ी को भी बताना चाहिए, ताकि हमारी अगली पीढ़ी आल्हा और उदल की तरह से बलशाली हो, ताकि देश और धर्म की रक्षा के लिए वो समर्पित हो सके। मैं सभी श्रोता दर्शकों का आभार करूंगा, लेकिन आप बने रहें, क्योंकि मैं स्मिता जी से आग्रह करूंगा
जो पांडे जी का वो वीडियो लगाए जो 1857 के गदर पर आधारित है। और अच्छा भी है कि चौरी चौरा क्रांति का शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर से हैं, गोरखपीठ के वो उत्तराधिकारी भी हैं, और उन्होंने अपने क्रांतिकारियों को याद करने के लिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया है। मैं रूपेश कुमार श्रीवास्तव आज कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। रुपेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदरणीय पांडे जी जो हमारे साथ रायबरेली बैसवारा से जुड़े और आला उदल के जीवन पर, उनके पराक्रम पर आधारित ढेर सारे प्रसंगों का उन्होंने वर्णन अपने गायन में भी और अपनी वार्ता में भी किया। मैं समझता हूं हमने जितना सुना और जितना जाना
वो अभी बहुत कम है। और हम ये जरूर है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जिज्ञासा जगी होगी हमारे श्रोता दर्शकों में, उसको आगे भी हम बनाए रखेंगे और उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सभी श्रोता दर्शकों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए जज्बातों के भवसागर कार्यक्रम की संयोजिका स्मिता के प्रति और आदरणीय रूपेश श्रीवास्तव जो कला संरक्षक जी हैं और स्मिता जी के पतिदेव भी हैं, उनके हर कार्य में वो इस तरह के रचनात्मक कार्य में बहुत ही रुचि दिखाते हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और पांडे जी के प्रति अपनी ओर से अपने भोजपुरी क्षेत्र के सभी कलाकारों और कला प्रेमियों की ओर से बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से मैं हरिप्रसाद सिंह आदरणीय श्री रामरथ पांडे जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बीरवर आल्हा देव की जय हो।